नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। और वो जो हमारा होगा वो होगा बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का क्वेश्चन होगा, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, या फिर आपका सीटेट, बीटेट, यूपीटेट और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप जीके संसार पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल है उसे भी क्लिक कर लें। बेल पे क्लिक करने से आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप सभी वीडियो देख पाओगे। और अगर आपको जीके जीएस से रिलेटेड ट्रिक्स चाहिए तो आप हमारा चैनल जीके संसार को एक बार चेकआउट जरूर करें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगी। और अगर आपको मैथ की ट्रिक्स चाहिए, रीजनिंग की ट्रिक्स चाहिए, तो आप हमारे MTH फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि फीचर चैनल में भी ऐड है, वहाँ से भी जाके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे मैं लिंक में भी आपको डिटेल दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन है जो कि आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्राइलिन, टाइलिन और काइमोट्रिप्सिन। तो जो लार में एंजाइम पाया जाता है वो होता है टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, इसका सही आंसर। उसके बाद आता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो नियंत्रित रहती है किस कारण से। सोमेस्टोनिन के कारण, ग्लूकोगन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण या इंसुलिन के कारण। तो जो ब्लड में ग्लूकोज जो बैलेंस रहता है वो रहता है आपका इंसुलिन के कारण, यानी कि डी ऑप्शन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि ऑक्सीजन, तो सबको पता है ऑक्सीजन है, हवा को कहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन है क्या ये बहुत लोगों को नहीं पता। ऑप्शन हमारे पास है वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन। तो जो ऑक्सीजन है वो एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक एंजाइम है, ठीक है। और आशा करता हूँ इसके बाद आपको याद रहेगा कि ऑक्सीजन एंजाइम है। उसके बाद वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में है वो कितना परसेंट होता है। ऑप्शन हमारे पास 78%, 21%, 4% या 0.03%। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है, उसके बाद ऑक्सीजन है और बाकी अदर गैस हैं, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है वायुमंडल में। उसके बाद छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। जो छाया में पौधे पनपते हैं, बड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं। हीलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स या इनमें से कोई नहीं। तो जो छाया में पनपने वाले पौधे हैं उन्हें सियोकाइट्स कहा जाता है, यानी कि सी। उसके बाद आता है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन या इनमें से कोई नहीं। जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो भोजन पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। तो भोजन का पचना जो है वो अभिक्रिया है उपचयन। उपचयन अभिक्रिया से ही भोजन का पाचन होता है, यानी कि ए, ठीक है। उसके बाद हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। हार्मोन जो वर्ड है उसको किसने नामकरण, नेम किसने दिया, ठीक है। ऑप्शन है रॉबर्ट, अरस्तु और बेलिस एंड स्टार्लिंग या ब्राउन पोर्टर। तो जो हार्मोन शब्द है वो बेलिस एवं स्टार्लिंग के द्वारा दिया गया है, यानी सी। उसके बाद जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जो बायोलॉजी वर्ड है यानी जीव विज्ञान, उसको सबसे पहले किसने नाम दिया।
तो ऑप्शन हमारे पास है लैमार्क तथा ट्रेविरेनस, वान मॉल ने, पुरकिंजे ने या अरस्तु ने। तो जो जीव विज्ञान शब्द है वो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस के द्वारा दिया गया। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का, शैवाल का, विषाणु का या सभी? तो फाइकोलॉजी जो है वो शैवाल का अध्ययन कहलाता है, यानी बी ऑप्शन। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का या सुक्रोज का? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका प्रयोग करती है वो करती है ग्लूकोज का। ग्लूकोज से ही ऊर्जा उत्पादन होता है। उसके बाद डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी किस चीज़ का अध्ययन को कहते हैं? पौधे के अध्ययन को, पुष्पों के अध्ययन से या झाड़ियों के अध्ययन से या वृक्षों के अध्ययन से? तो जो झाड़ियों का अध्ययन है वही डेंड्रोलॉजी कहलाता है। उसके बाद पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। जो फूलों का अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथ्रोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो फूलों का अध्ययन जो है, फ्लावर्स का जो स्टडी ऑफ फ्लावर्स जो है वो एंथ्रोलॉजी कहलाता है, यानी कि सी। उसके बाद है एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रेस्ट्रोलॉजी जो है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है घासों का, फलों का, फसलों का, तेल बीजों का। तो एग्रेस्ट्रोलॉजी है वो घासों का अध्ययन को कहा जाता है। उसके बाद हमारा है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, लिविनहॉक, रॉबर्ट हुक। तो लिविनहॉक के द्वारा जीवाणु यानी वायरस का खोज किया गया। उसके बाद जिन पौधों पर बीज बनते हैं, ठीक है, बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन हमारे पास है ब्रायोफाइट्स, टेरिफाइट्स, आवृत बीजी या अनावृत बीजी। तो जिन पौधों पर बीज लगते हैं किंतु पुष्प नहीं होते उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? एसरिसिया कोलाई, कैरिनोबैक्टीरियम, वाइब्रियो कॉलेरी या इनमें से कोई नहीं। तो एसरिसिया कोलाई जो है वो मानव की आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, यानी कि ए ऑप्शन। उसके बाद है किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ऑप्शन है किण्वन, विसरण, दहन या प्रकाश संश्लेषण। तो विसरण अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। उसके बाद है आपका मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या एक्रोक्वाइड? तो जो मनुष्य का मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली है उसे ड्यूरामीटर कहा जाता है, यानी कि सी। उसके बाद आता है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? सेरिब्लेम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम या स्पाइनल कॉर्ड? तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र है वो है सेरिब्रम, यानी कि सी। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये 20 क्वेश्चन जो है आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे और इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।